जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर ज़ूलॉजी 2020 के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। पेपर डिस्कस करने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि कौन से टॉपिक से कितने एमसीक्यूज़ आते हैं, मिलर एंड हार्ले से कौन कौन से टॉपिक उठाए जाते हैं पीपीएससी के पेपर के लिए, ज़ूलॉजी के लेक्चरर के लिए, कौन कौन सी बुक्स हैं जो एचएससी रेकमेंड करता है कि आप इससे तैयारी करें, नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ फ्रॉम ईच टॉपिक की हर एक टॉपिक से कितने कितने एमसीक्यूज़ उठाए जाते हैं, जो सबका पेपर हुआ था उसमें कौन से 4 एमसीक्यूज़ गलत थे वो भी हम देखेंगे, और ये भी हम देखेंगे कि कौन सी ऑनलाइन साइट्स जो हैं पीपीएससी में ज़ूलॉजी की लेक्चरर की सीट की प्रिपरेशन के लिए वो कौन सी ऑनलाइन साइट्स इम्पोर्टेंट होती हैं, उसको भी हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। एनिमल डाइवर्सिटी 1 है जो कि इनवर्टिब्रेट्स के बारे में है। एनिमल डाइवर्सिटी 2 है जो कि वर्टिब्रेट्स के बारे में है। एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 1 है। एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 2 है। जेनेटिक्स है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है, मुख्तलिफ पार्ट्स हैं इसके। फिर उन पार्ट्स से एमसीक्यूज़ उठाए जाते हैं, तो ये हम डिस्कस करते जाएंगे आगे। तो पहले डिस्कस करते हैं एनिमल डाइवर्सिटी 1 जो कि इनवर्टिब्रेट से है। इंसेक्ट्स बिलोंग टू क्लास, इंसेक्ट्स जिस क्लास से बिलोंग करते हैं वो हेक्सापोडा है। मिलर एंड हार्ले से एमसीक्यूज़ उठाया गया था। सेकंड है आर्म्स आर एब्सेंट इन क्लास इकाइनोडिया, मिलर एंड हार्ले से उठाया गया। मैगट्स आर यूजली लार्वे ऑफ डिप्टेरा, मिलर एंड हार्ले से। फ्लीज आर फीडर ऑफ, फ्लीज जो हैं ब्लड फीडर होते हैं, मिलर एंड हार्ले से उठाया गया था। विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ सोशल इंसेक्ट्स, सोशल इंसेक्ट्स कौन से होते हैं, हनी बी, मिलर एंड हार्ले से। मैद्रीपोराइट इज़ प्रेजेंट इन, सी स्टार में प्रेजेंट होते हैं, मिलर एंड हार्ले से उठाया गया। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज़ मोलस्क, कटल फिश मोलस्क होती है, मिलर एंड हार्ले से उठाया गया। इन आर्थ्रोपोड हार्ट इज़ प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड, आर्थ्रोपोड में जो हार्ट है वो डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है, मिलर एंड हार्ले। 9 है इन इंसेक्ट्स डैश लेयर ऑफ एक्सोस्केलेटन इज अलाइव एंड सेक्रीट्स द अपर नॉन सेलुलर लेयर ऑफ एक्सोस्केलेटन। यहाँ पे अलाइव का जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, जिसकी वजह से जो एपिडर्मिस है वो राइट ऑप्शन। ये मिलर एंड हार्ले एक एग्जैक्ट लाइन उठाई गई है मिलर एंड हार्ले से। 10वां है द मेजर सिस्टर फाइला ऑफ आर्थ्रोपोड इज, एनेलिडा जो है वो आर्थ्रोपोड का सिस्टर फाइला है, मिलर एंड हार्ले से उठाया गया। अब आप देखें कि मिलर एंड हार्ले से ये 10 एमसीक्यूज़ उठाए गए हैं एनिमल डाइवर्सिटी 1 से, इनवर्टिब्रेट्स, और एनिमल डाइवर्सिटी 1 जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उसका जो इनवर्टिब्रेट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं, फीचर्स हैं, वहाँ से 10 एमसीक्यूज़ उठाए गए और वहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स के काफ़ी ज़्यादा जो हैं आगे फाइलम्स हैं, क्लासेस हैं, ऑर्डर्स हैं, लेकिन आपने सबसे ज़्यादा गौर जो करना है वो आपने आर्थ्रोपोड जो है, मोलस्क है, एनेलिडा है, ये 3 जो हैं इन पे आपने ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, इन तीनों पे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो 10 के 10 एमसीक्यूज़ लिए गए हैं एनिमल डाइवर्सिटी 1 इनवर्टिब्रेट से, तो इन 3 फाइलम से लिए गए हैं। तो बजाय इसके कि हम पहले वाले जो सारे फाइलम हैं उनको पढ़ते रहें और उनको पढ़ते रहें, और जब इनकी बारी आए तो हमारा जो जज्बा है वो कम हो जाता है। आप इनको अच्छे तरीके से पहले कर लें, इनके बाकायदा जो क्लासेस हैं, ऑर्डर्स हैं, उनको अच्छे तरीके से करें, फिर आप बाकी जो फाइल हैं उनको भी देख लें, छोड़ना कुछ नहीं।
आगे एनिमल डाइवर्सिटी 2 जो कि वर्टिब्रेट्स के बारे में है उसको डिस्कस करते हैं। लिविंग्स आर स्केललेस। जी हैग फिशेस स्लाइमी होती हैं। हैग मिलर एंड हार्ले से उठाया गया। द डैश फिशर्स हैव वेल डेवलप्ड स्टमक एंड इंटेस्टाइन इज शॉर्टर देन दैट ऑफ हर्बीवोर्स ऑफ कंपेरेबल साइज। जी प्रेडेटरी की ये मिसाल है। आप मिलर एंड हार्ले में एक टॉपिक है कार्निवोर्स के बारे में। तो जो कार्निवोर्स होते हैं ये कंसेप्चुअल सवाल है। तो जो कार्निवोर्स होते हैं उनका जो स्टमक होता है वेल डेवलप्ड होता है और इंटेस्टाइन जो होती है वो शार्टर होती है। लेकिन जो हर्बीवोर्स हैं उनकी इंटेस्टाइन जो होती है वो लार्जर होती है। तो कार्निवोर क्योंकि प्रेडेटरी होते हैं तो ये जो आंसर है वो प्रेडेटरी, ये ठीक है। मिलर एंड हार्ले से एमसीक्यू उठाया गया। जी एम्फीबियन विदाउट टेल बिलोंग्स टू आर्डर। एम्फीबियन जिनकी टेल नहीं होती वो किस आर्डर से बिलोंग करते हैं? तो आर्डर जो है एनुरा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अब आर्डर शुरू हो गए। मिलर एंड हार्ले से उठाया गया। ह्यूमंस आर क्लासिफाइड इन आर्डर। एक और आर्डर आ गया कि ह्यूमन कौन से आर्डर में रखे जाते हैं? प्राइमेटा में। मिलर एंड हार्ले से उठाया गया। एन एमनाटिक एग इज प्रेजेंट इन। एमनाटिक एग जो होता है वो फ्रॉग्स में प्रेजेंट होता है। मिलर एंड हार्ले। मोस्ट मैमल्स हैव डैश सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। जो मैमल्स हैं इनके 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं जिनको हम दूध वाले दांत कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं। 2 सेट्स होते हैं इनके। मिलर एंड हार्ले से उठाया गया। रैट्स एंड माइस हैव एस्टर साइकिल दैट रिपीट एवरी। रैट्स और माइस का जो एस्टर साइकिल है वो 4 से 6 दिनों बाद रिपीट होता रहता है। मिलर एंड हार्ले का सवाल है ये। सेंसिटिविटी ऑफ एवियन एयर इज। एवियन एयर बर्ड्स को कहते हैं। तो उसकी जो सेंसिटिविटी है वो कितनी है? 100 से लेके 15,000 हर्ट्ज तक। मिलर एंड हार्ले से उठाया गया। विच वन इज कार्निवोर? सिंपल लायन है। तो मिलर एंड हार्ले। द यूटेराइन ट्यूब टर्मिनेट इन हॉलो मस्कुलर ऑर्गन इन फ्रंट ऑफ रेक्टम एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। जी यूट्रस है। जैसे लाइन लिखी हुई है एग्जैक्ट लाइन ये मिलर एंड हार्ले से उठाई गई है। तो ये 10 के 10 एमसीक्यूज़ जो हैं एनिमल डाइवर्सिटी 2 से उठाए गए हैं और 10 एमसीक्यूज़ एनिमल डाइवर्सिटी 1 इनवर्टिब्रेट्स उठाए गए। इनवर्टिब्रेट्स के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं, फीचर्स हैं, वहाँ से लिए गए हैं। उनके फाइलम मैंने बता दिए कि 3 जो फाइलम तो काफ़ी सारे हैं लेकिन 3 फाइलम जो हैं एनालिडा है, मोलस्कस है और तीसरा फाइलम जो आर्थ्रोपोड्स हैं, इनमें से 10 के 10 एमसीक्यूज़ उठाए गए हैं। फिर पार्ट 2 जो आ जाता है एनिमल डाइवर्सिटी 2 वर्टिब्रेट्स के बारे में। तो इनकी भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक, आप इनके ऑर्डर जो हैं वो आप स्टडी करें। तो उसमें से 10 के 10 एमसीक्यूज़ उठाए जाते हैं। हम देखते हैं कि कौन से रॉन्ग एमसीक्यूज़ जो मैंने आपसे बात की है कि 4 एमसीक्यूज़ रॉन्ग थे। तो वो कौन से एमसीक्यूज़ रॉन्ग थे वो हम डिस्कस करते हैं। सिकल सेल डिजीज़ इन ह्यूमन इज़ ड्यू टू। ह्यूमन में जो सिकल सेल डिजीज़ होती है वो किस वजह से होती है? सब्स्टिट्यूशन की वजह से होती है। एफएससी पार्ट 2 में ये एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है। लेकिन जो पेपर आया था पीपीएससी का उसमें सब्स्टिट्यूशन का ऑप्शन था ही नहीं। तो इस वजह से एक ग्रेस मार्क दिया गया था सबको। दूसरा है प्लांट स्पीशीज़ हैविंग अ वाइड रेंज ऑफ जेनेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन इवॉल्व इनटू अ लोकल पॉपुलेशन नोन एज इकोटाइप। एमसीक्यूज़ बिल्कुल ठीक है। इकोटाइप ऑप्शन भी था वहाँ पे। लेकिन इस एमसीक्यूज़ को रॉन्ग क्यों कहा गया? क्योंकि ये एमसीक्यूज़ बॉटनी से उठाया गया था। तो इसको भी बॉटनी वाले एमसीक्यूज़ कंसिडर करते हुए रॉन्ग एमसीक्यूज़ करार दिया गया और इसका भी एक ग्रेस मार्क ज़ूलॉजी वाले स्टूडेंट को दिया गया। अब 2 एमसीक्यूज़ रॉन्ग हो गए। 2 और इस तरह से रॉन्ग हुए कि जो पैटर्न बनाया गया था उसमें ये रूल्स थे कि 2 एमसीक्यूज़ मैथ से होंगे, 2 एमसीक्यूज़ उर्दू से होंगे
जनरल नॉलेज का जो पोर्शन होता है उसकी बात कर रहा हूँ। और 2 MCQs पाक स्टडी से होंगे। इस तरह करके आगे ऑनवर्ड चलते जाएंगे। लेकिन क्या हुआ था कि 3 MCQs मैथ से आ गए, 3 MCQs उर्दू से आ गए, पाक स्टडी से कोई 1 MCQs भी नहीं आया। तो ये जो 1 MCQs एक्स्ट्रा मैथ से हो गया और 1 एक्स्ट्रा उर्दू से हो गया, तो उसकी वजह से 2 नंबर जो हैं ये भी एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क के तौर पे दिए गए थे। जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला MCQ जो जनरल नॉलेज का वो भी मैथ के बारे में है, दूसरा MCQ जो है वो भी मैथ के बारे में है, तीसरा MCQs भी मैथ के बारे में है। जबकि मैथ के रूल्स के मुताबिक 2 MCQs आने चाहिए थे, तो ये जो थर्ड है इसका एक एक्स्ट्रा होने की वजह से ये एक MCQs ग्रेस मार्क के तौर पे ज़ूलॉजी के स्टूडेंट को दिया गया। इसी तरह उर्दू के भी देखें, चौथा, पाँचवा और छठा ये तीनों उर्दू के हैं। देखें आगे पाक स्टडी का जो है वो है ही नहीं, तो उर्दू का भी एक जो एक्स्ट्रा आया इसको भी एक ग्रेस मार्क के तौर पे आगे शामिल किया गया ज़ूलॉजी के स्टूडेंट को क्रेडिट के तौर पे। ये 4 MCQs जो थे ये रॉन्ग थे, तो सबको इक्वल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। जी बाकी मैंने जो आपसे कहा कि रेकमेंडेड बुक्स कौन सी हो सकती हैं, तो वो ये आपके सामने मैंने पेज ओपन किया है। आप देख सकते हैं कि टोटल जो है 80 MCQs होते हैं आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड। तो ये आप जब नंबर ऑफ़ MCQs काउंट करेंगे डिफरेंट बुक्स से, तो ये 80 MCQs बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मिलर एंड हार्ले से, जो कि 10th एडिशन से आए हुए हैं 31। आप देख लें एडिशन 5th हो, 6th हो या 7th हो, 9th हो, जो भी हो, आपका जो MCQs हैं उसी में से कवर हो जाते हैं। आप 5th की मुताला कर रहे हैं उसमें से MCQs आएगा, लेकिन आपको ज़्यादा जो प्रेफरेंस दी जाती है वो है आपका जो एडवांस लेवल का आता है मॉडल, उसको आप तैयार करें। एडवांस बुक जो है, जो एडवांस एडिशन आता है उसकी तैयारी करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपके पास 5th एडिशन है आप उसकी भी तैयारी कर लें तो वो भी बेस्ट है। FSC बायोलॉजी पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है उससे 15 MCQs आते हैं। मैट्रिक बायोलॉजी जो है 9th और 10th दोनों में से 7 MCQs आते हैं। इसी तरह आप काउंट करते जाएं तो ये टोटल 80 MCQs बनते हैं। लेकिन जो मिलर एंड हार्ले है या बायोलॉजी के पार्ट 1 पार्ट 2 या मैट्रिक का पार्ट 1 पार्ट 2, ये टोटल जो है 50 से अबव MCQs बनते हैं आपके, तकरीबन 55-56 बनते हैं। तो ये जो है ना इजीली बंदा ले लेता है इतने नंबर। लेकिन कंपटीशन कहाँ आता है? कंपटीशन आता है जो 70 के दरमियान नंबर बहुत कम आते हैं, 70 से 60। जनरल नॉलेज वाला जो पोर्शन होता है ना वो मार्क्स को न्यूट्रल कर देता है। कैसे? जैसे हम साइंस वाले स्टूडेंट हैं ना, तो हमारा जनरल नॉलेज जो होता है GK लेवल बहुत वीक होता है। तो क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, आप अगर 4 MCQs ठीक कर देते हैं तो 2-3 के तुक्के लगा देते हैं तो वो गलत हो जाते हैं। तो उसके जो 4 का हमें क्रेडिट मिलना है उसकी नेगेटिव मार्किंग की वजह से वो उसका मार्क्स जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। इस वजह से आप अगर मिलर और सिर्फ बायोलॉजी को FSC और मैट्रिक की जो बायोलॉजी है उसको तैयार करेंगे तो आपका 55 नंबर 56 नंबर इजीली आ जाते हैं। लेकिन कंपटीशन में आने के लिए 70 नंबर 80 नंबर ये मस्ट होने चाहिए। तो ये जहाँ मैंने टिक लगाए हुए हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ सेल बाय अल्बर्ट्स 6th एडिशन, और दूसरा जो टिक लगा हुआ वो है प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी बाय क्रिस्टोफर। ऊपर वाले से आते हैं 8 MCQs, दूसरे वाले से आते हैं 7 MCQs। देख लें ये बुक्स काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। टोटल MCQs इनमें से 15 आते हैं। आप अगर 55-56 ऊपर वाली बुक से ले लेते हैं, इनको आप साथ मिलाएं तो आपके 70 से अबव नंबर बन जाते हैं। आप इसको छोड़ देंगे तो आप वही 55 की लिस्ट में रहेंगे, 50 की लिस्ट में रहेंगे, आगे नहीं जा सकेंगे। आप देख सकते हैं, आगे काउंट करें,
ये जो पैलेंटोलॉजी की बुक है उसमें से 2 MCQs आते हैं, माइक्रोबायोलॉजी से 1 MCQs आता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स से 1 MCQs आता है, बायोटेक्नोलॉजी से 1 MCQs आता है, एंटोमोलॉजी आप पढ़ते हैं वो उसमें से 1 MCQs आता है। तो एक ही कार है, लेकिन जो ये मैंने आपको एनिमल फिजियोलॉजी बाय क्रिस्टोफर या जो सेल बायोलॉजी है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बाय सेल आल्बर्ट्स, तो इससे जो है 8 और 7 MCQs आते हैं। ये बुक्स आपको PDF की फॉर्म में ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं। आप जी लाइब्रेरी में जाएं, वहाँ पे आप इसको डाउनलोड करें। तो इस तरीके से आप इन बुक्स को फॉलो करें, आपकी अच्छी तैयारी होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एनिमल फार्म एंड फंक्शन 1 और 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जेनेटिक्स के पोर्शन से कितने MCQs उठाए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, सेल बायोलॉजी से कितने MCQs आते हैं, कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे जी। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।